बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। सबसे पहले मेरे उन दोस्तों का और चाहने वालों का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया, क्योंकि मेरे इस वक्त जो सब्सक्राइबर है वो तो 1000 से क्रॉस कर चुके हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, और अगर जिन्होंने नहीं किया तो काइंडली उनसे रिक्वेस्ट है कि वो भी कर दें। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि मेरे मुल्क के अंदर हो क्या रहा है। अगर आप लोगों ने आप ये देख लें कि कल हमारे जो वज़ीर आज़म हैं वो कंफ्यूज वज़ीर आज़म वो लंदन चले गए हैं, फिर उसके बाद वो यूएसए में जाएंगे। यूएन में उन्होंने 19 सितंबर को ख़िताब करना है, अपनी स्पीच उन्होंने वहाँ पर करनी है। आप ये देखें कि जिस आदमी को आपने डिस्क्वालीफाई किया था करप्शन के केस में, आज उसके पास जो डिसीजन मेकिंग पावर है पाकिस्तान की वो उसके पास है। वो हमारे पाकिस्तान के और पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम के फ़ैसले कर रहा है। आप ये देखें कि अगर आपने डिस्क्वालीफाई करना था, अगर आपने इनको डिस्क्वालीफाई करके डिसीजन मेकिंग पावर देनी थी तो फिर डिस्क्वालीफाई क्यों किया था? पिछले 5-6 साल से मेरे मुल्क के अंदर सियासी अदम इस्तेहकाम जिस तरह से पैदा हुआ, इसका ज़्यादातर जो इफ़ेक्ट है वो मेरे गरीब लोगों पर गया है। सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट गरीब लोग हुए हैं, जो सफ़ेद पोश लोग हैं वो हुए हैं। उनकी जो बैंक पावर है वो कमज़ोर है, उनका लिविंग स्टैंडर्ड नीचे चला गया है, वो डिस्टर्ब हैं फिनंशियली, वो बहुत कमज़ोर हो गए हैं। महंगाई अरूज पर है। आप लोग आज के गंदम के रेट देख लें, बहुत ज़्यादा है। ये पिछले वीडियो मैंने आपको बताया था, उस वक्त गंदम का रेट तकरीबन 2800-3000 के लगभग था। तो मैंने आपको इन्फॉर्म किया था कि जो जीडीपी की ग्रोथ है वो बहुत नीचे है, इस तरीके से रेट डेफिनेटली ऊपर जाएंगे। जो इन्फ्लेशन रेट है वो बहुत ज़्यादा ऊपर जाएगा। इससे हट के जो आने वाले जो बिजली के नेक्स्ट बिल हैं वो बहुत ज़्यादा लग रहे हैं कि इजाफा बहुत ज़्यादा आएंगे। आप ये देख लें कि हमारा मुल्क दिन ब दिन नीचे जा रहा है सियासी इस्तेहकाम जब तक, क्योंकि मेरी तमाम वीडियो अगर आप उठा लें उसमें बेसिक जो चीज़ है वो यही बताई जा रही है कि जो अदम इस्तेहकाम है सियासी, उसको ख़त्म किया जाए। और सियासी इस्तेहकाम अगर मुल्क के अंदर लाया जाए तो वो सबसे बेहतरीन पाकिस्तान के लिए फ़ायदेमंद होगा और इससे हमारा मुल्क मजबूत होगा। अब ये देख लें कि जो इन्फ्लेशन रेट है वो बहुत ज़्यादा ऊपर है। मेरे मुल्क का इस तरीके से जो नुकसान हो रहा है, लोग बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हैं। खुदा की कसम उठाकर कह रहा हूँ कि मुझे एक कल आदमी मिले हैं, जब मेरी उससे थोड़ी सी डिस्कस हुई तो वो मुझे बता रहे थे कि शुएब, मैं कसम उठाकर कहता हूँ कि मेरे पास इतना भी पैसे नहीं हैं कि अगर मेरे घर में किसी की डेथ हो जाए तो मेरे पास कफन के भी पैसे नहीं पड़े हैं। ऐसे भी लोग इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद हैं। हमारे इलाके, हमारे इर्द गिर्द नज़दीक घरों में मौजूद हैं लोग। आप ये देख लें, ये पाकिस्तान का हाल है। वो किस तरह से यहाँ पर रहना पसंद करेंगे? क्योंकि मैं ये समझ रहा हूँ कि लोग मौत को तरस रहे हैं। हकीकत आपको ये मैं बात बता रहा हूँ, क्योंकि महंगाई ने लोगों की कमर तोड़ दिया। अगर वो घर में जाते हैं, उनके बच्चे उनको तंग करते हैं, खाने के लिए कुछ नहीं है। गंदम का रेट जो बेसिक कमोडिटी है किसी भी घर की, अगर वो उसका रेट आसमान को छू रहा है, खाने के लिए सबसे बेसिक चीज़ तो गंदम होती है। हर किसी के पास इतना तो कैपेसिटी नहीं होती कि वो एक सारी गंदम रख ले। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि हुकूमत कुछ ना कुछ करेगी। हुकूमत से वैसे मुझे कुछ उम्मीद है नहीं, क्योंकि हुकूमत को जो लाने वाले हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि खुदारा आप हम पर तरस करें, आप अवाम पर तरस करें। क्योंकि अवाम इस वक्त बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, जिसका मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकता। महंगाई ने उनकी इतना कमर तोड़ी है कि वो आप सोच भी नहीं सकते, आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। दूसरी बात यह है कि जो गोंबल यूनिवर्सिटी में इशू हुआ है, मेरा एक रब्ता हुआ था, एक अमीर बलोच नाम का लड़का है वहाँ का। तो सबसे पहले मैं ये आपको बता दूँ कि ये जो इशू है, ये अली बिन गंडापुर और वीसी का जो इशू है वो एक अलग इशू है। ये जो अवाम है या जो स्टूडेंट हैं गोंबल यूनिवर्सिटी के, उनकी राइट्स के हवाले से जो मसला चल रहा था, कुछ उनके डिमांड्स थी, उनको पूरा नहीं किया जा रहा था। तो ये एक अलग इशू है। बच्चों की जो डिमांड है, मेरा ख्याल इफ्तिखार अहमद हैं उनके वीसी, अगर उन तक मेरी आवाज़ पहुँच है तो सबसे पहले मैं आपको सर ये बता दूं कि जो हमारी गोंबल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं वो बेसिक यहाँ से इलाके जाते हैं। कभी पेशावर का लड़का, कोई कराची का लड़का, एलीट क्लास इस्लामाबाद का लड़का या फिर लाहौर का लड़का आपके गोंबल यूनिवर्सिटी में एडमिशन कभी भी नहीं लेता, क्योंकि वो वहाँ पर एडमिशन ले लेंगे। कोई भी लाहौर का लड़का किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले लेगा, वो गोंबल यूनिवर्सिटी डेरा इस्माइल खान के अंदर कभी एडमिशन लेने के लिए नहीं आएगा। यहाँ के आपके लोकल लोग हैं या इसी 200 किलोमीटर स्क्वायर के अंदर रहने वाले लोग हैं, डीजी खान से होंगे, तौसीफ से होंगे, या फिर डेरा इस्माइल खान से अनवर थोड़े से आगे होंगे। तो आप ये देख लें, अगर आप इन बच्चों के साथ इस तरह का रवैया रखेंगे तो ये कहाँ जाएंगे? ये कोई बहुत बड़े बिजनेसमैन या बहुत ज़्यादा एलीट क्लास पैसे वाले लोग होते तो ये शायद यूनिवर्सिटी को प्रेफर ना करते, आगे चले जाते पढ़ने के लिए। खुदारा आप बच्चों को जो उनके इश्यूज़ हैं उसको हल करें, क्योंकि अभी कल स्ट्राइक के अंदर भी एक बच्चा जो है वो बेहोश हुआ है। वो अपने पिछले 10-15 दिन से डिमांड कर रहे हैं। उनके जो भी डिमांड है आप वो पूरी कर दें, क्योंकि ये स्टूडेंट किसी भी यूनिवर्सिटी के, हमने भी यूनिवर्सिटी के अंदर लाइफ गुजारी है,
स्टूडेंट किसी भी यूनिवर्सिटी का खूबसूरती होते हैं। आपकी यूनिवर्सिटी है वो इन स्टूडेंट की वजह से चल रही है। अगर आप स्टूडेंट अगर आपकी जो पिक्चर है जो बाहर जा रही है इस वक्त मुल्क के अंदर, तो नेक्स्ट ईयर आपके एडमिशन जो हैं वो टफ़ हो जाएंगे। जब मेरा एक प्रोफेसर से वहाँ पर रब्ता हुआ तो वो मुझे बता रहे थे कि हमारा जो फिनांस के इशू है, हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम इनकी डिमांड को पूरा कर सकें। तो सर आपने पैसे जो है गवर्नमेंट से लेने, इन बच्चों ने तो आपको नहीं देने। अगर इस पर आप बर्डन पहले से बहुत ज़्यादा है, कमज़ोर हैं, बहुत ज़्यादा फिनंशियली कमज़ोर हैं, महंगाई ने उनकी कमर तोड़ दिया, उनके वालिदैन के और उनके बैक जो उनको सपोर्ट कर रहे हैं, अगर आप इस तरह से उन पर बर्डन डालना शुरू कर देंगे तो ये बहुत ज़्यादा इशू हो जाएगा। वो जो आपके एडमिनिस्ट्रेशन के इश्यूज़ हैं, जो आपने HEC से मेरा ख्याल है कि रजिस्ट्रेशन नहीं कराई, अलाइड एक डिपार्टमेंट है उसकी रजिस्ट्रेशन कराएं। या बच्चे जो भी बच्चा अगर 2 साल बाद उसे कहे कि आप चले जाए जनाब, आपकी HEC की रजिस्ट्रेशन नहीं हुई, लिहाजा आपकी डिग्री को कैंसिल कर दिया, तो उस बेचारे का क्या होगा जिसने 2 साल अपने यहाँ पर ज़ाय किए हुए हैं। अगर उसने 2 साल यहाँ पर लगाए हुए हैं, अगर आप 2 साल उसे फारिग कर देंगे तो उसके साथ बहुत, यानी कि वो डिसहर्ट हो जाएगा। तो इसलिए खुदारा आपकी जो लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं, जो आपका काम है इफ्तिखार मज़हब, आप वो करें और आप इन बच्चों पर जुल्म ना करें। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो मुलाकात होगी। कुछ दिन मैं वीडियो नहीं बना सका, थोड़ी सी मसरूफियात की वजह से। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो मुलाकात होगी। खुदा हाफ़िज़।